संत रविदास, जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, 15वीं-16वीं शताब्दी के महान कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन के दौरान जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। मुख्य जानकारी: जन्म वाराणसी, काशी के सीर गोवर्धनपुर में। पेशा: वे चर्मकार, जूते बनाने वाले परिवार से थे और अपने पैतृक कार्य को पूरी लगन से करते थे। प्रसिद्ध कथन: मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि मन पवित्र है तो ईश्वर आपके पास ही है। शिक्षण: उन्होंने बेगमपुरा दुखों से मुक्त शहर की कल्पना की, जहां सभी को समान अधिकार मिलें। धार्मिक प्रभाव: उनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। वे मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। संत रविदास के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़ी यह जानकारी और कहानी आपको उनके व्यक्तित्व को समझने में और मदद करेगी। एक प्रसिद्ध कहानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहा जाता है कि एक बार संत रविदास के पास से कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी साथ चलने का आग्रह किया। रविदास जी ने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी को जूते बनाकर देने का वचन पूरा करना था। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो उन्होंने कहा कि यदि मेरा मन इस काम में लगा है और मैं अपना धर्म काम छोड़कर गंगा नहाने जाऊं तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। उन्होंने अपनी कठौती लकड़ी का बर्तन जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि मन शुद्ध है तो गंगा का जल यहीं प्रकट हो सकता है। मान्यता है कि तभी उस कठौती से मां गंगा प्रकट हुई। इसी घटना से यह कहावत प्रसिद्ध हुई। दो संत रविदास का एक प्रसिद्ध दोहा। वे अपनी भक्ति में बहुत सरल और स्पष्ट थे। उनका यह पद बहुत लोकप्रिय है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगन बास समानी। इसका अर्थ है, हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी वैसी ही सुगंध समा जाती है, वैसे ही आपकी भक्ति मेरे रोम रोम में बस गई है। 3 सामाजिक सुधार: संत रविदास ने उस समय समाज को यह सिखाया कि समानता, कोई भी व्यक्ति जन्म या जाति से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। श्रम का सम्मान: वे जूते बनाने के अपने काम को बहुत पवित्र मानते थे और मेहनत की कमाई पर जोर देते थे।